थाइस में फैट जमा होना बिल्कुल आम बात है, लेकिन आप इसको नेचुरली कम कर सकते हैं बिना किसी दवाइयों का सेवन किए हुए। ये बहुत ज़्यादा विगोरियस, ये बहुत इंटेंस वर्कआउट के बिना। योग बिल्कुल सरल और सिंपल माध्यम है अपनी बॉडी को टोन करने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में डे 5 के लिए। जो कि आज का अभ्यास है वो है लेग टोनिंग से संबंधित, लेग्स को स्ट्रॉन्ग करने से संबंधित। तो साथ में मिलकर हम सभी अपना अभ्यास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इसी तरीके से नेचुरली अपने वेट को कम करना चाहते हैं और अपनी बॉडी को अच्छी शेप देना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। 14 दिन के बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, आप वहां से उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी उन क्लासेस को ज्वाइन करिए। और चलिए अब करते हैं अपना डे 5 साथ में मिलकर शुरू। यहीं से सभी अपने पैरों को क्रॉस कर लें इस तरीके से और अपने दोनों हाथों को ले आए नमस्कार में, बिल्कुल चेस्ट के सामने। अपनी आंखें बंद कर लें और मेरे साथ एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें। पूरा सांस बाहर छोड़ दें। अब मेरे साथ एक बार ओम मंत्र को बोलेंगे और फिर अभ्यास शुरू करेंगे। सांस भरें, मन पूरी तरह शांत और हाथ ले आए अपने घुटनों के ऊपर। आंखें खोलेंगे, शुरू कर लेते हैं अपने पैरों से ही। तो सभी अपनी थाइस को इस तरीके से दूर करते हुए अपने पंजों को जोड़ लेंगे और हम शुरू करने जा रहे हैं बद्ध कोणासन से। तो सभी को अपने हाथों को इस तरीके से अपने घुटनों के ऊपर रख लेना है। आपको नीचे अपनी बॉडी को पुश करना है और हल्का घुटनों को उठाएंगे, ज्यादा नहीं। कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने घुटनों को नीचे की तरफ खोलते हुए प्रेस करें। तो सभी मेरे साथ यही बद्ध कोणासन का ये वेरिएशन करेंगे। चलिए, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। सभी मेरे साथ मूव करते हुए बॉडी को 1 और खुलने दे पूरा अपनी इनर थाइज में, अच्छी स्ट्रेचिंग आने दे। 2 3 4 5 6, दबाव डालें पूरा अपने पैरों पर। 7 8, कुछ काउंट्स ऊपर या नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। 9 10, 15 बार कर लेते हैं। 11, प्रेस करते हुए पैरों को। 12, दबाव डालना चाहिए अपने पैरों के ऊपर अच्छा सा। 13 14 और ये हुआ 15। धीरे से सेंटर में आ जाएंगे। अब यहीं पर हल्का सा दबाव डालते हुए अपने पंजे को पकड़ लें इस तरीके से और अपने दोनों जो हील्स हैं उनको अंदर की तरफ खींच कर ले आए। कमर सीधी, 3 सेकंड होल्ड करेंगे। 3, खुलने दे अपने पैरों को। 2, बढ़िया सी स्ट्रेचिंग आएगी आपको। और 1। अब यहीं से चलते हैं अगले आसन के लिए। अब हम करने वाले हैं हमारा सिंपल उपविष्ट पवन मुक्त आसन। और इसको उपविष्ट मतलब बैठ के आराम से करने वाले हैं हम इसको। और उसमें आपको पैरों को सीधा करना है, मूवमेंट के साथ करेंगे और पैर को मोड़कर पवन मुक्त आसन में लाएंगे। तो सभी को क्या करना है, इस तरीके से पैरों को पकड़ेंगे, सहारा लेंगे, सीधा करेंगे और उसके बाद दोबारा पैरों को जोड़कर उपविष्ट पवन मुक्त आसन में ले आएंगे। ठीक है, 10 बार मेरे साथ लगातार पैरों को मूव करना है। शुरू करें, पैरों को सीधा करें और मोड़ लें। 1 2, हर बार अपनी कमर को सीधा करने की कोशिश करनी है आपको। 3, दबाएं अपने पैरों को अपनी बेली के अगेंस्ट। 4 5, 5 बार और करेंगे। 6, पंजे खींचे अपनी तरफ। 7 8 9, स्पीड कम या ज्यादा आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हुआ 10। जैसे ही 10th नंबर आ जाए तब आपको अपनी दोनों उंगलियों को लॉक करके अच्छे से प्रेस करना है पैरों को और 3 सेकंड रुकना है मेरे साथ। सामने देखेंगे। 3, कमर को ऊपर की तरफ खींचते जाएं सभी। 2 और 1। अब यहीं से अगला आसन करेंगे। अब हम करने वाले हैं उपविष्ट कोणासन, बद्ध उंगली आसन, मतलब उंगलियों को बांधकर इस आसन को करने वाले हैं। पहले साइड से दिखा देती हूँ, फिर सेंटर से। सभी को अपने पैरों को इस तरीके से खोलना है,
दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करेंगे, हाथ ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ। जब आप बॉडी आगे झुकाएंगे तब आपको बहुत ही बढ़िया स्ट्रेचिंग आएगी। ठीक है, सभी मेरे साथ 10 बार लगातार अपनी बॉडी को मूव करते हुए इस आसन को करेंगे। पहले अपने पैरों को खोल लें, जितनी आपकी कैपेसिटी है, क्षमता है पैरों को खोलने की, उतना खोल लें। पहले उतना मत खोलिएगा कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग आने लगे, आप उस जो आपका जो प्रेशर है, जो स्ट्रेचिंग है, वो पेन में कन्वर्ट हो जाए। उतना ओपन करें जितना कंफर्टेबल है आप। हाथों की उंगलियां लॉक, सांस भरते हुए हाथ ऊपर खींचे, सांस छोड़ते हुए कमर को सीधा रखते हुए आगे झुकेंगे, सांस भरते हुए वापस 10 बार लगातार मूव करेंगे बॉडी को। 1, जब पंजा अपनी तरफ खींचेंगे तब आपको अच्छी स्ट्रेचिंग आएगी और कमर सीधी होनी चाहिए। 2, तभी आप स्ट्रेचिंग फील करेंगे। 3, खींचे हाथ को ऊपर। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हुआ 10। धीरे से अपने हाथों को ले आएंगे अपनी थाइस के ऊपर इस तरीके से। यहीं से चलते हैं सीटेड साइकिलिंग के लिए। बहुत ही सिंपल और आसान है करने में। सभी अपनी जो आपका राइट लेग है उसे मोड़ लेंगे, लेफ्ट लेग को सामने ले आएंगे। अब देखिए, पकड़ के पैर को करनी है आपको। तो आपको इस तरीके से पहली जो 2 उंगलियां हैं, इंडेक्स और मिडिल फिंगर, उससे अंगूठे को पकड़ लेंगे इस तरीके से। आपको पैर को सीधा करना है और मोड़ते हुए अपनी चेस्ट के पास लाएंगे। इस तरीके से पैर सीधा करेंगे और वापस अपनी चेस्ट के पास लाएंगे। 5 क्लॉकवाइज, 5 एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। बहुत ही बढ़िया आपके लेग के लिए, पूरी लेग की टोनिंग के लिए। शुरू करेंगे सभी मेरे साथ। पहले बाहर से अंदर की तरफ पैर को लाएंगे। 1, दूसरे हाथ को जमीन पर या थाई पर आप रख सकते हैं अपनी जैसे कैपेसिटी है। 2, ऊपर थाई की तरफ ले जाएं जिससे हिप के पास भी ओपनिंग मिले। 3, 4, 5, जिनका पैर सीधा ना हो पाए कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर से अंदर की तरफ लाएंगे पैर को। 1, 2, और जो पैर पकड़ के ना कर पाए इस तरीके से। 3, 4 एंड 5। पैर बदल लेंगे, दूसरे पैर से पकड़ लें, बाहर से अंदर की तरफ पैर को लाएंगे। 1, ऊपर लिफ्ट करें। 2, 3, 4 और ये हुआ 5। अब बाहर से अंदर की तरफ पैर मूव करेगा। 1, 2, 3, ये हुआ 4 और एक और बार। ये चलते हैं 5 के लिए और पैर ले आइए धीरे से सभी वापस। अब चलते हैं परिवृत्त जानु शीर्षासन के लिए। इसके लिए क्या करना है, मूवमेंट के साथ करेंगे। सभी अपनी मैट पर लेफ्ट साइड चले जाएं और अपने लेफ्ट पैर को इस तरीके से मोड़ लें। राइट देखिए पूरा ना खुल पाए तो डायगोनल रख लें, और जो अपने पैर को पूरा खोल कर साइड में ला पाएंगे तो यहाँ ये एड़ी जो आपकी लेफ्ट वाली है, अगर पास नहीं आ रही तो दूर रहने दीजिए, लेकिन अगर आप पास रख पाए तो इस तरीके से आपको पास रखना है। ठीक है, तो ज्यादा बेंड ना कर पाए अपनी बॉडी को साइड से। देखेंगे पहला वेरिएशन करेंगे, वरना दूसरा करना है। हाथ को आगे शिन पर या पीछे कहीं भी रख सकते हैं, सारे वेरिएशन ठीक है। तो आपको हाथ ऊपर ले जाएंगे, हल्का बेंड करेंगे और वापस आएंगे। ठीक है, खिंचाव आना चाहिए इनर थाई में। और जिन्हें लगे कि आप पूरा नीचे जा पा रहे हैं तो पूरी स्ट्रेचिंग करते हुए नीचे जाते हुए वापस आना है। दूसरा वाला थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्योंकि सबका शरीर अलाउ नहीं करता कि वो अपने पैर को टच कर ले नीचे जाके। तो टेंशन नहीं लेनी। पहला वेरिएशन मतलब जितना बॉडी जाए अपनी बॉडी को सुने और उसके हिसाब से करें। ओके, शुरू करेंगे। 10 बार करेंगे हम लोग राइट साइड से। पहले हाथ को अपने कंफर्ट के हिसाब से कहीं भी रखें। लेफ्ट हाथ को सांस भरते हुए ऊपर, पंजा खींचे अपनी तरफ और शुरू करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। 1, 2, 3, ये घुटना अंदर डिप नहीं करना चाहिए, बाहर की तरफ खोले। 4, खिंचाव महसूस करें साइड में और अपनी इनर थाई में। 5, 6, 7, 8, 9, 10। काफी बार कुछ लोगों को कहते हुए मैंने सुना है, वो बोलते हैं कि योग में तो काफी कठिन आसन होते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। हर आसन
ऐसा नहीं है कि कठिन है, सबका बॉडी टाइप अलग है तो उसके हिसाब से अलग अलग वेरिएशन करने होते हैं आपको कि किस तरीके से आपका शरीर आपको करने के लिए अलाउ कर रहा है। किसी को देखकर अभ्यास नहीं करना चाहिए, जो आपका शरीर है अभ्यास का सही होना बहुत जरूरी है। ये आया आपका लेफ्ट हैंड, राइट हैंड ऊपर जाएगा। शुरू करेंगे, जरूरी नहीं पूरा पैर को टच करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हुआ 10। धीरे से अपने हाथ को वापस लाएं। सभी अपने पैरों को सामने खोलेंगे और हल्का शेक कर लें, उन्हें रिलैक्स कर लें, अगले आसन के लिए तैयार कर लें। सभी अपने पैरों को मूव करते हुए, तो जैसे कि मैं कह रही थी, कुछ लोगों का ऐसा मानना है या एक एक्सपीरियंस रहा है उनका कि बहुत कठिन आसन थे, हमसे हो नहीं पाए, तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा परहेज करते हैं कि नहीं, हमारे लिए योग नहीं बना, हम तो ट्रेडमिल पे चल लेंगे और बहुत है हमारे लिए। आपका सही टीचर का मिलना या आप किसकी गाइडेंस में कर रहे हैं, इन चीजों पे भी डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ 14 डेज के क्लासेस हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल लाइट प्रैक्टिसेस हैं। चलिए अगला आसन करते हैं। अब हम यहीं से चलते हैं त्रिपाद अधोमुखासन के लिए। अब त्रिपाद मतलब 3 लेग डाउनवर्ड फेसिंग डॉग के लिए। अब जो जैसे कर पाए। अब देखिए पहला वेरिएशन लाइट है, जो अपने घुटने को ऊपर उठा के दूसरा वेरिएशन ना कर पाए वो पहला वेरिएशन करेंगे। हाथों की उंगलियों को खोलना है, राइट लेग को सीधा करेंगे पीछे से, लेफ्ट पंजा फ्लैट, पैर को ऊपर लिफ्ट करेंगे और वापस नीचे की तरफ आपको इस तरीके से अपने पैर को लेके आना है। या तो आप अपने घुटने को पास ला सकते हैं और पीछे से अपने पैर को उठा सकते हैं, ये वेरिएशन कर लें। दूसरा वेरिएशन, धीरे से अपनी बॉडी को उठाएंगे, जिनका बैलेंस अच्छा है वही दूसरा वेरिएशन करें। पैर को आपको लिफ्ट करना है और धीरे से अपनी नोज के पास लाएंगे, पैर को लिफ्ट करेंगे और अपनी नोज के पास। तो दोनों में से कोई भी वेरिएशन पिक करें अपने हिसाब से, और हम लोग लगातार 10 बार करेंगे इस मूवमेंट को, इस आसन के साथ। सभी की उंगलियां फैली हुई, धीरे से 3 लेग में आ जाएं, पैर को ऊपर उठा लें और शुरू करेंगे। 1, धीरे धीरे करें। 2, ब्रीदिंग बिल्कुल सामान्य रखेंगे सभी। 3, 4, घुटना जितना आपके फेस के पास आ पाए, हिट नहीं करना, पास लेकर आना है। 4, 5, कोशिश करें। 6, 7, और आपका लेफ्ट घुटना भी हल्का बेंड रहना चाहिए जिससे ज्यादा प्रेशर ना है। 8, 9 और ये हुआ 10। पहले सभी नीचे आ जाए, एक गहरा सांस भीतर भरें और पूरा सांस बाहर छोड़ें। थोड़ी देर रिलैक्स करें, एक बार फिर सांस भरें और छोड़ दें। आप करते हैं लेफ्ट लेग से, पंजे टक करें, या तो यहीं से आप जानते हैं ये वाला वेरिएशन, लेकिन राइट पैर आपका फ्लैट रहेगा। बॉडी लिफ्ट करें और अपना राइट घुटना हल्का बेंड, शुरू करेंगे लेफ्ट लेग से। नोज के पास लाएं। 1, 2, जो पहला वेरिएशन कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। 3, 4, 5, ये हुआ 6, थोड़ी मेहनत तो लगती ही है बॉडी का फैट कम करने के लिए। 7, 8, 9 और ये हुआ 10। धीरे से सभी अपने पैरों को नीचे ले आए, किसी भी एक साइड से रोल करें, सामने लाते हुए हल्का सा शेक कर लें। हाथ सभी के पीछे, पैरों को शेक करें अपने, क्योंकि जो अगला आसन हम करने वाले हैं उसमें भी हमारे लेग्स को अच्छे से यूज करेंगे। और जैसे कि मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगी कि जो हम ये 7 डे का सीरीज कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये खाली आपके थाई के फैट को कम करेगा, या आपकी बाकी बॉडी पार्ट्स पे भी इंपैक्ट डालता है, उनकी टोनिंग में या उनके फैट को भी कम करने में हेल्प करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये भी हमारा 3 लेग डाउनवर्ड फेसिंग डॉग है, इसमें मूवमेंट करेंगे, उसी का वेरिएशन है, लेकिन साइड में एब्डक्शन के साथ। कैसे करना है, एक राउंड देखेंगे और वहीं से सभी शुरू कर देंगे। एक बार देखिए, उंगलियां फैलाएंगे, यहां आप आएंगे और उसके बाद देखिए, यह आपने लेग को साइड में मूव किया, वापस ले आए, साइड में मूव किया और वापस। 10 बार लगातार अपने पैरों को मूव करना है, लेकिन घुटने हल्के मुड़े रहेंगे। शुरू करेंगे सभी मेरे साथ लेफ्ट लेग से। 1 और घुटने मुड़े हुए।
2 and घुटने bend, 3 bend, 4 bend, 5 जितना पैर ऊपर उठा पाए उतना उठाने की कोशिश करनी है। ये हुआ 6, चलते हैं 7, यहीं से 8, 9 और लास्ट राउंड ये हुआ 10। धीरे से पैर पीछे, घुटने ड्रॉप कर दी और पैरों को नहीं अपने हाथों को भी रिलैक्स करना है इस बार, क्योंकि हमने जो अभी 2 आसन किए, अभी जो आसन किया इससे पहले जो किया था उसमें हमारे हाथों पे, हमारी रिस्ट के आसपास अच्छा प्रेशर आता है। तो पहले अपनी थाइस को शेक कर ली इस तरीके से और उसके बाद अपने हाथों को भी, थाइस को टैप भी कर ली और अब अपनी रिस्ट को सभी इस तरीके से फ्रीली हल्का हल्का झटका देना है, हल्का हल्का मूव करना है जिससे आपकी रिस्ट अच्छे से नॉर्मल हो जाए। हल्का सा मूव भी कर सकते हैं इस तरीके से। यहीं से चलते हैं बालासन पार्श्व पाद के लिए। बहुत ही सिंपल है ये करने में। अब देखिए मैं एक बार साइड से दिखा देती हूँ, फिर सामने से, और आप मेरे साथ करिएगा। साइड से जैसे ही समझ में आ जाए आप मेरे साथ शुरू कर दीजिएगा। तो सभी को क्या करना है, ये रहा आपका राइट लेग, पंजा भीतर की तरफ, और अपनी लेफ्ट लेग को साइड से सीधा कर देंगे इस तरीके से हिप की लाइन में। हाथ आपके सामने रहेंगे, बॉडी को खींचते हुए पीछे की तरफ ले जाना है, माथे को ले जाएंगे जमीन की तरफ, अपनी मैट की तरफ। सांस भरते हुए बॉडी को आगे की तरफ शिफ्ट करना है, बस इतना ही करना है। शुरू करेंगे, हाथों को हल्का एक स्टैंडर्ड पोजीशन में रखें इस तरीके से। सभी पोजीशन में आ जाएंगे और मूवमेंट शुरू करेंगे। 5 बार करेंगे लगातार। 1, सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। 2, 3, 4 और ये हुआ 5। पीछे जाते हुए 5th राउंड पे 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे सभी। 5, 4, 3, 2 एंड 1। सेंटर में आएंगे, सभी अपने पैर को बदल लेंगे। मैं सेंटर से करना चाहूंगी, आप सभी वहीं से अपने राइट लेग को साइड से सीधा करनी, लेफ्ट पंजा मुड़ा रहेगा। शुरू करेंगे मेरे साथ। हाथों को हल्का एक्सटेंडेड पोजीशन में रखें, बॉडी को पूरा पीछे मूव करें। 1, सांस भरते हुए आगे। 2, आगे मूव करें। 3, 4, ब्रीदिंग फॉलो कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। 5, पीछे जाएं 5th राउंड में, माथे को नीचे ले जाएं, अपने फोरहेड को होल्ड करें। 5, 4, 3, 2 एंड 1। एक एक करके हाथों को मोड़ेंगे और अपने पैर को मोड़ते हुए वापस ले आएंगे। घुटनों को किसी भी एक डायरेक्शन से मोड़ लें और सामने की तरफ ले आएंगे सभी अपने पैरों को इस तरीके से। कुछ देर रुकिए, आंखें बंद करें, पैरों को ढीला छोड़ें। सभी मेरे साथ एक बार गहरा लंबा सांस भीतर भरें और छोड़ें। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। यहीं से चलते हैं अनंत आसन की तरफ, और इसमें हम लेग लिफ्ट करने वाले हैं। इसका वेरिएशन है ये। तो सभी इस तरीके से अपनी लेफ्ट साइड को नीचे रखते हुए अपनी जो सर है उसको सहारा दे देंगे, और उसके बाद क्या करना है, दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए आपका राइट हैंड चेस्ट के सामने आएगा जिससे शरीर बैलेंस हो पाए। पूरा शरीर एक लाइन में ले आइए, ठीक है। अब देखिए, धीरे से अपने पैर को लिफ्ट करेंगे और वापस नीचे लाएंगे, और 10 बार लगातार हम ऐसा करेंगे। और यहीं से हम अपनी लेग को आगे और पीछे आनंद आसन में मूव करेंगे। इसका दूसरा वेरिएशन करेंगे। शुरू करें, हाथ खोलकर उंगलियां रख लें 10 बार। 1, पूरा ऊपर लिफ्ट करना है, पंजे खींचे रहेंगे आपकी तरफ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब लेग को जितना आगे ला पाए आगे, और जितना पीछे ले जा पाए ले जाने की कोशिश करनी है। ये भी 10 बार करेंगे। तो अपने हाथ को यहीं रखिए, यह अनंत आसन का दूसरा वेरिएशन है। मूव करें पैर को आगे और पीछे। 1, 2, 3, पीछे भी पुश करना है अच्छे से पैर को। 4, बहुत ही बढ़िया आपकी लेग्स को टर्न करने के लिए। 5, 6, 7,
8, 9 और 10। सेंटर में आए, घुटने मोड़े और सभी अपनी साइड को बदल ले। सभी जाएंगे आप राइट साइड को नीचे लेके। सहारा देने अपनी गर्दन को, अपने हेड को। पहले आप डाउन करेंगे लेग को, यहीं से आसन में दोनों वेरिएशन करेंगे। हाथ चेस्ट के सामने, शुरू करें लेग को मूव करना। 1, 2, पैर जितना कंफर्टेबली ऊपर जा पाए, जरूरी नहीं ओवर प्रेस कर रहा है आपको अपने लेग को। 3, उतना प्रेस करें जितना आप कंफर्टेबल हैं। 4, 5, 6, हाथ की उंगलियां बिल्कुल फैला के रखेंगे आगे से। 6, 7, 8, ये हुआ 9 और 10। पैर नीचे, आगे पीछे मूव करेंगे। अब देखिए, अगर ऊपर वाला पैर यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं नीचे वाले पैर में प्रेशर नहीं आएगा, उसमें भी अच्छा एंगेजमेंट रहता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से पैर को सेंटर में लाएं, सभी बैक लाइन पोजीशन में आ जाएंगे और यहीं से हम चलेंगे एक पाद पवन मुक्तासन के लिए। मतलब एक पैर से पवन मुक्तासन करेंगे। बहुत ही बढ़िया है ये आपकी लेग्स के लिए। ये लेग्स को अच्छी शेप देने में बहुत हेल्प करता है, डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है अगर हम इसके अदर बेनिफिट्स ले लें तो। अब क्या करना है आपको, इस तरीके से अपनी जो पैर है उसको अपनी थाई को बेली के पास लाएंगे और उसके बाद अपने दूसरे पैर को इस तरीके से, और वापस उसी पैर को वहीं नीचे ग्राउंड पे रख देंगे ले जाकर। सभी मेरे साथ लगातार 20 बार करेंगे और स्पीड आप कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए, सभी राइट लेग से शुरू करें, इंटरलेस करते हुए प्रेस करें अपनी तरफ। 1, 2, 3, 4, लगातार खींचते जाएं अपने पैरों को। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मूव करें लेग को अपनी तरफ। 12, 13, 14, 15, 16, जिनका पैर ज्यादा पास नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं। 17, 18, इतना आप आ रहा है यहां पर लाकर वापस ले जाइए। 19 एंड 20। पैर को सीधा करें और पैरों को हल्का सा शेक कर लें सभी इस तरीके से। मेरे साथ जब तक पैर शेक कर रही हैं, एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें और अपने पूरे स्ट्रेस को बाहर छोड़ दें। पैर को स्थिर कर दें, हाथों की उंगलियों ऊपर की तरफ फ्लिप करें और कुछ देर अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे, रिलैक्स करेंगे, ब्रीदिंग को सामान्य करेंगे अभ्यास के बाद। शरीर में कोई हलचल नहीं, पूरी तरह स्थिर। मेरे साथ एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें और छोड़ें। धीरे धीरे सांस भरें और छोड़ें। यहीं से धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। पैरों को एक एक करके जोड़ लें, हाथों की उंगलियों को लॉक करें और एक अच्छा खिंचाव दें। दोनों पैरों को मोड़ें, लेफ्ट टर्न करेंगे बॉडी को और उसके बाद सभी क्रॉस लेग पोजीशन में आ जाएंगे। दोनों हाथों को सभी ले आएंगे अपने चेस्ट के सामने नमस्कार में, कमर को सीधा रखते हुए। ब्रीदिंग आपकी पूरी तरह सामान्य होनी चाहिए। सभी मेरे साथ एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें और छोड़ दें। अब मेरे साथ एक बार ओम, 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे, बोलेंगे। चाहे तो सुन भी सकते हैं आप। सांस भरें, शांति शांति।
धीरे से सभी बहू डाउन करें अपने इष्ट देवी देवी या जिनमें आप विश्वास रखते हैं, उन्हें धन्यवाद करें, उनका आभार व्यक्त करें। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और सभी अपनी हथेलियों को अच्छे से वार्म करेंगे। फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं, अच्छे से वार्म कर ले अपनी हथेलियों को। और अब अपने हाथों को सभी लगाएंगे अपनी थाइस पर, अपने पेट पर, और थाइस को तो अच्छे से मसाज कर दीजिए आप। जिनको लगे अभी भी पैरों में काफी थकान लग रही है तो आप अभी दोबारा अपने हाथों पैरों को खोलकर शवासन में लेट सकते हैं, जिससे आपका शरीर रिलैक्स हो जाए। उन्हीं हाथों को आंखों पर, फेस पर और लास्ट में सर पर लगाएं। अपनी बॉडी को एक बार दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ट्विस्ट कर लें, कमर को हल्का रिलैक्स कर लें, बॉडी को ईज दें और हाथ घुटनों पर नीचे देखते हुए आंखें खोलें, ब्लिंक करें और वापस आए। सो यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। मन में कोई प्रश्न हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एक और चीज, आप क्योंकि अब हमारा लेग सीरीज चल रहा है तो पैरों में तो प्रेशर आएगा ही, और मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ, स्पॉट फैट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। आप बोलो कि थाई से ही फैट कम होगा, तो ऐसा नहीं होता। आपके दूसरे बॉडी पार्ट पे भी इम्पैक्ट डालेगा, उनका फैट कम करने में भी, उनकी टोनिंग में भी हेल्प करेंगे ये सारे अभ्यास। तो आज का अभ्यास मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने बाकी डेज को नहीं किया है, सीधे आपने इसी डे में एंटर किया है, तो उनको जाके प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनमें डिफरेंट मसल्स टारगेट की हैं। हर प्रैक्टिस अलग है, हर अभ्यास अलग है, तो उन्हें भी जरूर करिएगा अगर आपने यही प्रैक्टिस ज्वाइन करी है तो। चलिए अब आप सभी मुझे आज्ञा दें, मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।